चलिए एक और बड़ी जानकारी आपको भोपाल से बता दी जाए। 26 टन गौमांस मिलने का मामला सामने आया है। गौकशी मामले में असलम चमड़ा को जमानत मिली। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून निरस्त होने पर रिहा और जेल से छूटने के बाद पुलिस ने तुरंत लगाया था एनएसए। जहांगीराबाद पुलिस ने एनएसए लगाया था। 17 दिसंबर को मिला था गौमांस से भरा ट्रक। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और साथ ही बता दें, असलम चमड़ा को रिहा कर दिया गया जेल से छूटने के बाद, निरस्त। और साथ ही असलम चमड़ा को जमानत मिली है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून निरस्त होने पर रिहा, जेल से छूटने के बाद पुलिस ने तुरंत एनएसए लगाया था। 26 टन गौमांस मिलने का मामला सामने आया था। और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ चुके हैं। शब्बीर, भोपाल से बड़ा ही हैरान कर देने वाला मामला, जहां 26 टन भारी मात्रा में गौमांस मिलने का मामला सामने आया है और साथ ही असलम चमड़ा को जमानत भी मिल गई है। मामले में क्या अपडेट? देखिए सोनिया, बात की जाए तो असलम चमड़े को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है और वो इसलिए कह रहे हैं कि एनएसए के तहत इसके ऊपर भोपाल पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जाती है, लेकिन हाईकोर्ट की कमेटी इसे कंफर्म नहीं करती, एनएसए को कंफर्म नहीं करती। यानी जो एनएसए की कार्रवाई की गई थी, जो आरोप लगाए गए थे और एनएसए की कार्रवाई की गई थी असलम चमड़े पर, वो सही नहीं पाए गए। यानी उस दायरे में नहीं माना गया जो आरोप उसके ऊपर लगाए जा रहे थे कि एनएसए के तहत कार्रवाई होना चाहिए। जैसे ही एनएसए की कार्रवाई निरस्त होती है हाईकोर्ट से, फिर उसको वहां से जमानत मिल जाती है और असलम चमड़ा जेल से बाहर भी आ जाता है, जो जानकारियां निकलकर सामने आती है। दरअसल इस पूरे मामले में बात की जाए तो 17 दिसंबर 2025 को करीब 26 टन मांस पकड़ाता है। रात को करीब 12-1 बजे के पास विश्व हिंदू परिषद और अलग अलग जो हिंदुवादी संगठन है उनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जाता है। पीएचक्यू के सामने एक ट्रक पकड़ते हैं, ट्रक में तोड़फोड़ की जाती है और यह आरोप लगाया जाता है कि ट्रक के अंदर गोमांस है। फिर उसके बाद वहां पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस वहां पर उसके बाद ट्रक को जब्त करके पशु चिकित्सालय लेके जाती है। वहां से मांस के टुकड़े लिए जाते हैं और फिर उसके बाद उसको जांच के लिए भेजा जाता है। जांच की रिपोर्ट आती है तो उसके बाद ये कह सकते हैं कि हड़कंप मच जाता है पूरे प्रशासनिक डिपार्टमेंट में, क्योंकि जो रिपोर्ट आती है उसके अंदर ये पुष्टि होती है कि ये गौ मांस से है और गौ मांस जहां से आया था वो नगर निगम का स्लॉटर हाउस था। पीपीपी मॉडल के तहत वहां पर असलम चमड़ा उसको संचालित कर रहा था। 26 टन गौ मांस आया कहां से, सबसे बड़ा सवाल यही था। जिसके बाद शब्बीर, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव जी जुड़ चुके हैं। अभिनव जी, पहले तो न्यूज 24 पर जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि 26 टन भारी मात्रा में ये गौमांस मिलने का मामला सामने आया है। आप इस मामले को कैसे देखते हैं? कानून व्यवस्था फेल या सरकार की नीयत पर सवाल, क्या कहेंगे? धन्यवाद सोनिया जी। सबसे पहले तो न्यूज 24 को शुरू से धन्यवाद दूंगा कि इस मुद्दे को हमेशा गंभीरता से लिया और आज भी गंभीरता के साथ आप जिस तरीके से चर्चा कर रहे हैं वो ये बताता है कि आप और हम सब गंभीर हैं, लेकिन सरकार कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। हमने ये मुद्दा ईओडब्ल्यू, मैं खुद ईओडब्ल्यू में शिकायत करके आया था, अभी तक उसका कोई नतीजा सामने नहीं आया है। बड़ी मछलियां, बड़े मगरमच्छ, तमाम लोग सामने हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। किसी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। हम ये बात लगातार उठाते रहे कि जिसका भी नाम है उसका नाम सामने लाया जाए, लेकिन हमेशा खानापूर्ति की गई, बड़े बड़े नेताओं के बयान आए, लेकिन सब रफा दफा की कोशिश होती रही। इतने बड़े तादाद में गाय का मांस मिलना एक बहुत बड़ी घटना है, लेकिन इस पर राजनीति कई लोगों ने करी, कई लोगों ने प्रदर्शन करे, कई लोगों ने धमकियां दी, लेकिन हुआ क्या? आज कोर्ट का निर्णय जो आया वो ठीक है, कोर्ट ने तो साक्ष्यों के आधार पे किया। मतलब आपने कहीं ना कहीं ये जो सरकार 2 दशकों की चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, वो इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रही थी, नकलीपन कर रही थी, दिखावा कर रही थी, ढोंग कर रही थी कि गाय माता को वो बहुत सर्वोपरि मानती है। ऐसा कुछ भी अब इसमें नहीं दिख रहा है। अगर गाय के लिए कुछ ऐसा सोचा होता तो हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हितेश भी जुड़ चुके हैं। हितेश जी, न्यूज 24 मध्य प्रदेश पर जुड़ने के लिए पहले तो आपका स्वागत है। और अभिनव जी को आप साफ तौर पर सुन रहे थे, तो ऐसे में बात की जाए तो आपकी सरकार में इतनी भारी मात्रा में गौमांस ये मिला है और साथ ही क्या ये कानून व्यवस्था की विफलता साबित नहीं हो रहा? देखिए, 2-3 बातें बहुत स्पष्ट हैं जो कि अभिनव जी की आरोपों से मेल नहीं खाती। अव्वल तो इनको पकड़ा ही हिंदू संगठनों ने था
जी। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तो पकड़ा नहीं था। इसीलिए कांग्रेस जबरन बीच में कूद के अपना उल्लू सीधा कर रही है, वो नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, आप देखेंगे कि हमारी एजेंसी ही है जिनने काम किया और आज वो जेल में था और उसके ऊपर आरोप लगे और पूरा मैटर सब्जुडाइज है। तीसरी बात, इसमें यदि हम राजनीतिक रूप से देखें तो हमारे जो सीनियर कार्यकर्ता रहे, जो भी मानवाधिकार आयोग के सदस्य भी है, प्रियंका कानूनगो, वो भी इस केस को बड़े क्लोजली फॉलो कर रहे हैं और उन्होंने भी जो उनके पास साक्ष्य है वो भी मैंने अभी उनके सोशल मीडिया पर चेक किया था कि वो उसको सबमिट करने के लिए तैयार हैं या कर रहे हैं। तो अव्वल कांग्रेस कोई मदद तो कर नहीं रही है, केवल इधर चिल्लाना, उधर चिल्लाना, आरोप लगाना और घर भाग जाना। हितेश जी, आपको शायद तो याद आप होगा, मुझे बताइए, नहीं, मैं अभिनव भैया, आपके पास कोई भी किसी के पास भी सबूत है? मैटर पूरा सब्सिडाइज है। जैसे प्रियंक ने कहा, आप छोड़ दीजिए, हमें दे दीजिए, हम चलाते हैं, हम बताते हैं कौन गाय काट रहा है, कौन कौन किसको बचा रहा है, कौन मंत्री बचा रहा है, कौन महापौर बचा रहा है, किस महापौर ने टेंडर दिया है, ये सारी बातें हम बताते हैं। तो होना कुछ है नहीं, आप तो बोलते हो ये वाली बात तो गलत है। जब महापौर ने टेंडर दिया, ये सवाल किसने खड़े करे? हमने खड़े करे। किसने कहा? ट्रक किसने पकड़ा? महापौर ने टेंडर किसने दिया था ये काटने का? ट्रक आपने पकड़े थे। सर समझ में नहीं आ रहा है, एक एक करके बात पूरी कीजिए। हितेश जी, बात पूरी कीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, ट्रक हिंदू संगठनों ने पकड़े, कार्रवाई एजेंसीज ने करी, जिसकी वजह से वो जेल गया। मैटर पूरा सब्जुडाइज है। प्रियंका कानूनगो जैसे हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता उसको फॉलो कर रहे हैं, कांग्रेस केवल तमाशा कर रही है। ठीक है हितेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। अभिनव जी, आपका भी धन्यवाद। और हमारे साथ संवाददाता शबीर अहमद भी जुड़े हुए थे। शबीर, आपका भी धन्यवाद।